वही है, जो बाहरी लोग आते हैं, जो शहर में एंट्री करके जाते हैं, जो बाहर जो लोगों को बाहर जाना है वो अंदर उनको एंट्री नहीं, बाहर ही निकल जाएगा, इसीलिए ये तैयार किया गया जाएगा। मतलब कई शहरों कई राज्यों का मानना है कि शायद जो काम 60-70 साल में नहीं हुआ था वो काम 12 साल के अंदर हुआ। केवल विकास हो, सड़कों का हो, एनएच का हो। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा पर पीआईबी की वार्तालाप मीडिया कार्यशाला आयोजित। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी में पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी द्वारा वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और मीडिया जगत के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्किट हाउस वाराणसी में आयोजित इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि तथा वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा, सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। वहीं महापौर अशोक तिवारी ने सरकार की जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। कार्यक्रम में पीआईबी के संयुक्त निदेशक दिलीप शुक्ला ने मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, आज काशी में हमें लगता है कि भारत में जो सबसे अधिक अगर कहीं एक शहर में भीड़ हो रहा, पर्यटक आ रहे हो तो काशी। आज एक ही क्षेत्र है मैदागिन से लेकर मंदिर तक जो कि पूरे भीड़ जाती है। अब जो भी आते हैं जाम की समस्या होती है। यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया। माननीय मोदी जी के प्रेरणा से, योगी जी के नेतृत्व में आज काशी एक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, एलिवेटेड रोड नहीं बनेगा, तो लोगों को एक समस्या, उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम हो रहा है। श्रद्धालु कैसे मंदिर पहुंचेंगे बिना शहर में प्रवेश किए या जाम लगाए? कैसे वो कैसे मिलेगा? वो श्रद्धालुओं के लिए तो है ही है, जो बाहरी लोग आते हैं, जो शहर में एंट्री करके जाते हैं, जो जो लोगों को बाहर जाना है वो अंदर उनको एंट्री नहीं, बाहर ही निकल जाएगा, इसीलिए ये तैयार किया गया जाएगा। मतलब कई शहरों कई राज्यों के लोगों को भी राहत मिलेगी। सबको जो भी काशी में विकास हो रहा है, ये आम जनता को ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। अच्छा, कम से कम लोग इससे प्रभावित हो, कम जगह ले, कहीं कोई एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा, इसमें आपको विश्वास दिलाता हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ पर माननीय मोदी जी के 12 साल में जो जन उपयोगी ऐतिहासिक विकास काम लिए किए, उसको लेकर के वाराणसी के चौथा स्तंभ के साथ में वार्तालाप कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम पत्रकार भाइयों ने भी एहसास किया कि काशी में क्या बदलाव हुआ, देश में क्या बदलाव हुआ, उन लोगों ने इसको शेयर किया। साथ ही साथ तमाम यहाँ अधिकारीगण थे, रेलवे के भी थे, बाकी विभाग के लोग थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम विकास काम हुआ है। मेरा मानना है कि शायद जो काम 60-70 साल में नहीं हुआ था वो काम 12 साल के अंदर हुआ। केवल विकास हो, सड़कों का हो, एनएच का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, नगर निगम का हो, रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा का हो, इन सब में ऐतिहासिक विकास काम किया गया। उस विकास के काम को लेकर के उसमें धरातल पर जो हुआ है वो यहाँ के पत्रकार भाइयों ने बताया कि हमने इसको एहसास किया है। यह माननीय मोदी जी को धन्यवाद है कि काशी के सांसद का ये गौरव मिला कि भारत के राजनीति में, विधायिका में बनारस के सांसद को सबसे लंबे इलेक्टेड प्रधानमंत्री का कार्यकाल का अवसर भी मिला। बनारस के लोगों ने दिया है और उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 48,000 करोड़ रुपए से काशी का विकास। एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हरौआ चौराहे के पहले ही आपको चढ़ना होगा पुल पर। यहाँ पर सड़क नहीं, गांव के किसानों की ज़मीन कम जाएगा, सीधे लेके आ जाएंगे पुल के माध्यम से बरुणा नदी के पास सेंट्रल जेल पर एक ब्रेक देंगे उतरने चढ़ने का। फिर दोबारा उठाएंगे वहाँ से तो लेके जाएंगे चौका घाट जहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज है। फिर उठाएंगे वहाँ से लेके जाएंगे नमो घाट पर उतारने के बाद तीसरा ब्रेक वहाँ करेंगे
तो नमो घाट पर नई पुल बन रही, सक्चर पुल, उस जाएंगे उस पार पड़ाव के, पड़ाव से फिर उठाएंगे तो लेके जाएंगे मंदिर के सामने उतारेंगे, वहाँ पर 4000 कार की पार्किंग। उसके बाद लेके जाएंगे रामनगर टेंगरा मोड़। अब जिस आदमी को आना मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से, रीवा से, मध्य प्रदेश से, वह चलेगा टेंगरा मोड़ से, आ जाएगा सामने मंदिर सामने आ जाएगा। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, अभी नया प्रस्ताव बन रहा है, बदलाव हो रहा है कि नमो घाट से हम लेके मिला दें, उत्तर में जाकर के रिंग रोड से मिला दें। तो जो लोग गाजीपुर, लखनऊ से आ रहे हैं वो बाहर में चले जाएंगे उससे, यानी चौक गदुलिया की जाम से मुक्ति हो जाएगी। शायद बनारस की सबसे बड़ा है कि यह 25 करोड़ से ये विकास काम होने जा रहा है। और यह बनारस के जो चौक गदुलिया के व्यापारी हैं, जहाँ जाम लगती थी, दुकानें, भीड़ लगता था, वो ख़त्म हो जाएगा। और यह माननीय मोदी जी का नई सौगात है, नई सौगात के इतिहास है।